ऋषि नारद ने देखा एक बहुत बड़ा वन है। वन, उस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे। महाराज जी, क्या देखा नारद ने? पक्षी नजर न आते थे, सावन भी जहां भयानक। देखा नारद ने एक बहुत बड़ा वन है और उस वन में परीक्षित जी पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे। उस वन में भगवान ने माया के द्वारा एक सुंदर से सरोवर का निर्माण कर दिया। बहुत सुंदर जल भरा हुआ है उस सरोवर में। नारद ने सुंदर से सरोवर को देखा, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम इस तालाब में स्नान कर सकते हैं क्या? भगवान बोले, करो ना, माया तो तुम्हारे लिए ही है। नारद ने वस्त्र उतारे और उतार करके उस तालाब में एक डुबकी लगाई। वाह भाई वाह! जो एक डुबकी लगाई, भगवान ने परीक्षित जी माया का जाल फैला दिया। नारद बाबा ने लगाई एक डुबकी, नारद के तन की हुई गई कुड़की। एक डुबकी लगाई। परीक्षित जी, कैसी लीला है ईश्वर की, नारद बाबा बनिए लड़की। एक सरोवर में डुबकी लगाई, नारद बाबा को लड़की बनना पड़ा। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित जी, अब नारद बाबा उसी वन में लड़की बने खड़े हैं। जेऊ मालूम नाए है कि कहां से आए थे, हम कौन थे। अब लड़की बन गए, याददाश्त भूल गई। सुबह से शाम हो गई। उस वन में खड़े खड़े परीक्षित जी, उधर से एक शीरध्वज नाम का राजा आया। उस राजा की नजर जब नारद के ऊपर पड़ी, आहा, देखता का देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की जिंदगी में पहली बार देखी। अगर मेरा विवाह इसके साथ हो जाता तो जिंदगी में 4 चांद लग जाते। खड़ा खड़ा देख रहा है, लेकिन शादी होए तो होए कैसे? बहुत देर हो गई। अरे नारद कितने सुंदर थे। बेटा फूला की फूला बहारी है सोवा, सुंदर थे नारद। विचार करो परीक्षित जी, हमें आपको भगवान पवित्र भूमि पर भेजता है तो कितना सुंदर बना के भेजता है। और माया के द्वारा नारद को लड़की बनाया होगा तो कितने सुंदर थे। आहा, कवियों की कल्पना तो ये है, राजा ने नारद को देखा, देखता का देखता ही रह गया। आहा, राजा ने जब ही निहारी सोई मन की बात बिचारी है। राजा देखता का देखता ही रह गया। उधर क्या देख रही हो? मेरी ओर देखो ना। सुन रही हो?
मेरे साथ शादी करोगी, करोगी ना? मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। आहा, बोला सुनो ना, तुम्हारे साथ में शादी करूंगा, जी नहीं पाऊंगा। मेरी बात सुनो ना, चलियो मेरे संग आंगन में,